संजय गांधी भारतीय राजनीति का एक बड़ा नाम है, एक बहुत चर्चित नाम है। संजय गांधी की अपनी राजनीति रही है। इंदिरा गांधी के वारिस माने जाते थे वो, लेकिन उनकी असमय मौत के बाद में राजीव गांधी को राजनीति में उतरना पड़ा था। इसके बाद से गांधी परिवार में भी दो फाड़ देखने को मिला था। उनकी मृत्यु के बाद ही मेनका गांधी गांधी परिवार से अलग अलग दिखाई दी, क्योंकि उनकी राजनीति अलग थी। उन्हें उम्मीद थी कि संजय गांधी की सीट पर उनको मौका मिलेगा, लेकिन मौका राजीव गांधी को मिला। बहरहाल ये पुरानी कहानी हो गई, अतीत की बात हो गई। संजय गांधी का नाम अब भी कई बार राजनीति में सामने आता है। खास तौर पर इमरजेंसी के दौर को याद करते हुए उनका नाम लिया जाता है। कई उनके निर्णय थे, उनकी प्रभावशाली छवि और सरकार में दखल को भी याद किया जाता है। इसको लेकर कई बार टिप्पणियां की जाती है। लेकिन वरुण गांधी, जो अब एक चर्चित सांसद हैं, बड़े नेता हैं, वो अपने पिता पर होने वाली इन टिप्पणियों से खासे नाराज हैं, खास तौर पर जब ये टिप्पणियां अशोभनीय होती हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ऐसी एक टिप्पणी से आहत हुए हैं और पिता के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करने वाले पर मानहानि का केस दायर कर दिया है। वाराणसी के युवक पर उन्होंने ये केस दायर किया है। पीलीभीत के भाजपा सांसद वरुण गांधी ने ट्विटर पर अपने पिता के खिलाफ कथित रूप से की गई अपमानजनक टिप्पणी को लेकर वाराणसी के एक व्यक्ति के खिलाफ स्थानीय अदालत में शनिवार को मानहानि का मामला दायर करवाया। वरुण गांधी के कोर्ट परिसर में पहुंचने की सूचना पर भारी पुलिस बल यहां पर तैनात कर दिया गया और जिले के तमाम अफसर भी वरुण गांधी के कोर्ट पहुंचने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि सांसद वरुण गांधी अपने 2 दिवसीय दौरे पर जनपद पीलीभीत में शनिवार को पहुंचे। वरुण गांधी शनिवार को दोपहर 3 बजे 3 अधिवक्ताओं के साथ अदालत परिसर में आए और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय अभिनव तिवारी के समक्ष मानहानि का मुकदमा दायर करवाया। ये केस वाराणसी के गिलट बाजार भोजूवीर निवासी विवेक पांडेय के खिलाफ दर्ज करवाया गया है। इसमें संसद की तरफ से कहा गया है कि आरोपी सोशल मीडिया पर सक्रिय है। वो स्वयं को राष्ट्रवादी हिंदू महासभा का जनरल सेक्रेटरी किसान मोर्चा का बताता है। उसके 27,000 से ज्यादा फॉलोअर हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी के एक वकील ने बताया कि अदालत ने वरुण गांधी का बयान दर्ज किया और सुनवाई की अगली तारीख 25 अप्रैल तय की है। गांधी ने शिकायत में कहा कि उनके पिता स्वर्गीय संजय गांधी देश के जाने माने राजनेता थे और पूरे देश में उनका सम्मान था, आज भी है। पीलीभीत के एक वरिष्ठ वकील अश्विनी अग्निहोत्री ने कहा कि आईपीसी की धारा 500 के तहत आरोपी को मानहानि के लिए 2 साल की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि क्या है मानहानि का पूरा मामला। आगे बढ़ूं, इसके बारे में बताऊं उससे पहले एक चीज के लिए सचेत करना चाहूंगा। हम सब सोशल मीडिया का यूज करते हैं, फेसबुक पर उन्मुक्त भाव से कई बातों को लिखते हैं और इसमें हम देखते हैं कि आज के राजनीतिक दौर में कई बातें ऐसी लिख दी जाती हैं जो हमें लगता है, या फॉरवर्डेड मैसेजेस होते हैं जिनको हम अपनी वॉल पर चस्पा कर देते हैं। लेकिन इसमें हम भूल जाते हैं कि मानहानि जो है वो एक बहुत बड़ा मामला है। आप देखिए, राहुल गांधी पर पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मामला दर्ज करवाया और राहुल गांधी जैसे बड़े नेता और वायनाड के सांसद को अपनी सांसदी खोनी पड़ी। तो ये मानहानि का जो मामला होता है ये बहुत गंभीर मामला होता है और कई बार आप में से बहुत सारे यूजर्स को जानकारी भी नहीं होती कि किसी के भेजे हुए फॉरवर्ड्स को ही अपनी प्रोफाइल पर पेस्ट करना या उनको बढ़ावा देना ये किस तरीके से आपके लिए भी कानूनी पेचीदगियां ला सकता है। इसके लिए ध्यान रखने की जरूरत है कि जब भी हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें तो पूरी सतर्कता बरतें और इस बात का ध्यान रखें कि कहीं इससे कोई आहत तो नहीं हो रहा है। वरुण गांधी ने ऐसे ही एक यूजर पर मामला दर्ज कराया है। देखिए, गौर करने वाली बात है, बेशक वो अपने आप को कुछ संगठनों का पदाधिकारी बता रहा है, उसके फॉलोअर्स भी हैं, लेकिन इस सब के बावजूद ये देखने वाली बात है कि किसी राजनेता के खिलाफ या राजनीतिक विद्वेष से मामला दर्ज नहीं हुआ है। वरुण गांधी ने कोर्ट को बताया कि वाराणसी जिले के भोजूवीर निवासी विवेक पांडे ने 29 मार्च 2023 को अपने सोशल मीडिया ट्विटर के जरिए संजय गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। इसमें जानबूझकर झूठे तथ्यों के साथ उनके पिता संजय गांधी के बारे में लिखा गया। इसके पीछे उनके पिता और उनकी छवि को धूमिल करना मकसद दिखाई देता है। उनका कहना है कि इससे न सिर्फ उनकी बल्कि पूरे परिवार की भावनाओं को ठेस पहुंची है। वरुण गांधी के अनुसार आरोपी ने खुद को राष्ट्रवादी हिंदू और किसान मोर्चा के महासचिव के तौर पर बताया हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें बीसलपुर क्षेत्र के बिलसंडा की यात्रा के दौरान आम जनता द्वारा ट्वीट के बारे में सूचित किया गया था। अदालत ने गांधी की शिकायत दर्ज करने का आदेश पारित किया और 25 अप्रैल को मामले को पोस्ट करने वाले सांसद वरुण गांधी का बयान दर्ज किया जाएगा। अदालत ने गांधी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया, शिकायत दर्ज कर ली है, आदेश पारित किया है। 25 अप्रैल को इस मामले में
कुछ बयान दर्ज किए जाएंगे। गांधी ने कहा, अगर कोई मेरे पिता या किसी बुजुर्ग पर अपमानजनक टिप्पणी करता है तो मैं निश्चित रूप से उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा ताकि लोग सबक सीख सकें और अदालत जो भी फैसला लेगी उसे स्वीकार किया जाएगा। संजय गांधी, जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया, भारतीय राजनीति का एक चर्चित नाम रहे हैं। एक हवाई दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। संजय गांधी इंदिरा गांधी के बेटे रहे, काफ़ी लोकप्रिय रहे राजनीति में और काफ़ी चर्चित भी रहे। बहुत सारी उनकी बातें हैं जिनको लेकर कंट्रोवर्शियल पोस्ट आप आए दिन देखते रहते हैं, खासतौर पर इमरजेंसी दौर की बातचीत है, राजनीति में उनका दखल है। लेकिन कई ऐसी बातें होती हैं जो अशोभनीय होती हैं, अमर्यादित होती हैं। राजनीति से हटकर इस तरह की टिप्पणियां करना या फिर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना या फिर ऐसी पोस्ट करना जो तथ्यों से दूर दिखाई पड़ती है, ये किस तरीके से किसी परिवार को आहत कर सकता है और फिर उसके बाद में वो परिवार मानहानि का मुकदमा भी दर्ज कर सकता है, ये इस मामले से स्पष्ट होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि फैक्ट चेक बहुत ज़रूरी है। निश्चित तौर पर राजनेताओं के खिलाफ, सार्वजनिक जीवन में रहने वालों के खिलाफ या उनके विषय में बहुत सारी बातें जो हैं वो हवा में तैरती रहती हैं, सोशल मीडिया पर आए दिन पढ़ने को मिलती हैं। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स भी आपके पास बहुत सारे आते हैं, फिर उनको लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ती है। तो फैक्ट चेक बहुत ज़रूरी है कि किन तथ्यों को आप सामने रख रहे हैं। कई लोगों के विषय में कई ऐसी जानकारियां हैं जो कई पुस्तकों से कोट की जाती हैं या किसी ऑथेंटिक सोर्स से रखी जाती हैं। तो इस तरह की खबरों में तर्क रखा जा सकता है। अभी इस मामले में भी जब कोर्ट अपनी कार्यवाही को आगे बढ़ाएगी तो ये पूछा जाएगा कि ये तथ्य आपने कहाँ से रखे हैं, आपका मकसद क्या था इस तरह की पोस्ट करने का, और फिर इसके आधार पर आगे की कार्यवाही होगी। वरुण गांधी ने ये शिकायत दर्ज कराते हुए कहा है कि अशोभनीय टिप्पणी है, पूरे परिवार को ठेस पहुंची है और झूठे फैक्ट रखे गए हैं, तथ्य झूठे रखे गए हैं। तो जब भी कुछ लिखा जाता है तो उसमें तथ्यों के बारे में जानकारी जुटाना बहुत ज़रूरी है कि ये तथ्य कहाँ से आए हैं, इसके सोर्सेस क्या हैं। बहरहाल ये पूरा मामला सभी को सतर्क करने वाला है जो सोशल मीडिया पर आए दिन कई पोस्ट लिखते रहते हैं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर